हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अनुराधा एंड आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। सो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि मैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस की तैयारी कैसे कर रही हूँ, कौन कौन से सोर्सेस है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप लोग भी आरआरबी पीओ एंड क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं तो मेंस करना स्टार्ट कर दीजिए। सो मैं तो कर रही हूँ, तो मैं आप लोग को सारे सोर्सेज बताने वाली हूँ जहाँ से मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सबसे पहले प्रैक्टिस मॉक। तो प्रैक्टिस मॉक में एक सीरीज़ आती है, वो है 20 क्वेश्चंस का। जैसे हो गया एसबीआई क्लर्क मेंस, तो उसमें 20 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आईपीएस पीओ का मेंस का 20 क्वेश्चंस, वैसे एक सीरीज़ आते हैं प्रैक्टिस मॉक में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस मॉक परचेस नहीं किया है फिर भी आप लोग वहाँ से दे सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैंने इसको अप्रैल में ही करना शुरू कर दिया था। तो अप्रैल में मैंने इसको, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी 20 क्वेश्चंस करके जितने भी मेंस के थे मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। देन उसके बाद आते हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन 15 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं। ये भी आपको प्रैक्टिस मोक में मिल जाएगी। प्रैक्टिस मोक में जो सेक्शनल के क्विज आते हैं वहाँ से ये आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके बाद 20 के बाद मैंने 10 में आया, क्योंकि जो 20 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो थोड़े इजी लेवल्स के थे। जैसे आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो बन जाएंगे क्वेश्चंस। एंड 10 क्वेश्चंस में जाइएगा तो 10 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लेवल के हैं। तो 20 के बाद 10 को मैं 10 में मतलब 10 करके जितने भी थे इंग्लिश के, रीजनिंग के, कॉन्ट्स के, उनको मैं अभी भी कर रही हूँ। डेली मैं 2 इंग्लिश के और 2 रीजनिंग के और 2 कॉन्ट्स के टेस्ट देती हूँ। जैसे मैं कॉन्ट्स में एक अलग अलग टाइप के, मतलब जो सीरीज़ है डीआई, डीएस, मिसलेनियस, अलग अलग करके दिया हुआ है। तो मैं डेली 4 डीआई बनाती हूँ वहाँ से, मतलब 2 टेस्ट दूंगी तो 2 टेस्ट में आपको 4 डीआई मिल जाएगी। मैं 4 डीआई डेली बनाती हूँ, 4 और 4 रीजनिंग के पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट कुछ भी बना लेती हूँ। एंड देन इंग्लिश के मैं अभी 10 वाले क्वेश्चंस नहीं कर रही हूँ। अभी जो 20 के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन छूट गया था, इंग्लिश मैंने नहीं किया था, तो मैं इंग्लिश के 20 वाले ही क्वेश्चंस अभी उसी में कर रही हूँ। देन उसके बाद आते हैं मैथ कॉन्ट्स में। तो कॉन्ट्स में मैं डीआई कर रही हूँ मेंस लेवल का। वो मैं कहाँ से कर रही हूँ, वो कर रही हूँ मैं लर्निंग कैप्सूल। लर्निंग कैप्सूल एक यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ उनके एक प्लेलिस्ट है 365 डीआई मेंस लेवल की, तो मैं उनको अभी कंप्लीट कर रही हूँ। डीआई के लिए मैं वही कर रही हूँ। तो अब मैंने जो आईपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने एक चीज़ एनालाइज़ किया कि डीआई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं हर टाइप की डीआई करना चाहती हूँ। तो मेरे को जहाँ से डीआई मिलती है मैं वो डीआई करना शुरू कर देती हूँ। नहीं बनता है, टाइम लगता है, फिर भी बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने टाइप्स के डीआई होते हैं मैं हर टाइप की डीआई देख लूँ, ताकि एग्ज़ाम में जो डीआई आते हैं उसमें मेरे को प्रॉब्लम ना हो कि मैंने इस टाइप के कभी किया ही नहीं है। मैं हर टाइप की डीआई का आइडिया लेना चाहती हूँ। तो मैं डीआई एक सीरीज़ है लर्निंग कैप्सूल में 365, उसको मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं डीआई की पीडीएफ सॉल्व करती हूँ, जो कि मुझे टेलीग्राम से मिली थी। हाई लेवल की डीआई है, 50 डीआई क्वेश्चन है। तो उसमें मैं डेली डीआई 2 डीआई डेली मैं सॉल्व कर रही हूँ अभी। देन उसके बाद अर्थमेटिक में कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो मेंस लेवल के जो क्वेश्चन अर्थमेटिक में आते हैं, वो मेरे कुछ कुछ चैप्टर्स के नहीं बन रहे हैं। मैंने ट्राई किया तो वो मेरे नहीं बन रहे थे। प्री लेवल के तो बन जा रहे हैं, प्री लेवल के तो सारे बन जाते हैं। वही जैसे टाइम एंड वर्क मेरे प्री लेवल के बन जाते हैं, लेकिन वही मेरे मेंस के नहीं बन रहे हैं। ट्रेन भी मेरे प्री लेवल के बन जाते हैं, लेकिन मेंस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। मैंने इसके लिए अर्थमेटिक की कौशिक सर हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट है अर्थमेटिक की, जो 4-5 घंटे का एक क्लास होता है। तो उसको मैंने अभी देखना शुरू किया है, ताकि मैं अपने अर्थमेटिक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। सो अभी मैं टाइम एंड वर्क को कर रही हूँ। उसके बाद आते टाइम एंड वर्क करने के मैं वीडियोस देखती हूँ। वीडियोस देखने के बाद मैं बुक से सॉल्व कर रही हूँ। टाइम एंड वर्क का वीडियो मेरा कंप्लीट हो चुका है, वो 5 घंटे का वीडियो था। तो उसको करने के बाद, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने के बाद, अब मैं कॉन्ट्स के जो बुक्स हैं वहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, अगर आप लोग कोई वीडियोस देख रहे हैं तो बस वीडियोस मत देखिए। वीडियोस देखने के बाद वही चैप्टर को कहीं ना कहीं से सॉल्व करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं एंड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये आप लोग का बहुत बड़ा लॉस है। बी केयरफुल। अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियोस के साथ साथ आप लोग सॉल्व भी करना शुरू कर दीजिए। तो मैं वीडियोस देखती हूँ, साथ ही मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व भी करती हूँ। देन उसके बाद मैं पीडीएफ पजल
देन उसके बाद रीजनिंग। सो रीजनिंग मैं कैसे करती हूँ, रीजनिंग के लिए मैं अभी पजल्स के पीडीएफ सॉल्व पे पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट दोनों दिया हुआ है उस पीडीएफ में, तो मैं डेली 2 पजल्स सॉल्व कर रही हूँ ताकि पजल्स में भी मेरा कमांड बन जाए, हर टाइप के पजल्स में सॉल्व कर पाऊँ, इसीलिए मैं पजल सॉल्व कर रही हूँ। एंड पजल के साथ साथ आपको मिसलेनियस करना भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम हॉल में ऐसा हो जाता है कि प्रेशर की वजह से पजल्स बनता ही नहीं है। मेरा सेम हुआ था आईबीपीएस पीओ मेंस में, प्रेशर की वजह से मैं पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट बना ही नहीं पा रही थी। तो इस जगह में आप लोग, अगर आप लोग का मिसलेनियस अच्छा हो जाए तो आप लोग मिसलेनियस बहुत अच्छे से वहाँ पे टैकल कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे मिसलेनियस ज़्यादा से ज़्यादा मिसलेनियस को ही टैकल किया था, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट तो नहीं बन रहा था। तो मिसलेनियस के लिए मैं ध्रुव सर हैं, एक बैंक प्रो चैनल है उनका, और एक उनका चैनल है वर्टियोस करके। तो मैं बैंक प्रो में सर जो पहले पढ़ाए थे उनका पहले का पुराना प्लेलिस्ट है एसबीआई पीओ का, मिसलेनियस क्वेश्चन का, मेंस का, तो मैं उसको अभी देख रही हूँ ताकि मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कर पाऊँ। इसलिए मैं उनके वो प्लेलिस्ट अभी चेक मतलब डेली कर रही हूँ। दैन उसके बाद हर संडे को एक मेंस का फुल लेंथ दे रही हूँ। अभी मैंने कुछ दिन से नहीं दिया था, मतलब स्टार्ट नहीं किया था, अभी मैंने अगले संडे को एक एसबीआई पीओ मेंस का टेस्ट दिया था, तो उसकी मार्क्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कितने मेरे मार्क्स आए हैं। एसबीआई पीओ का मैंने दिया था। सो हर संडे को एक मेंस की टेस्ट देनी है। अगर आप लोगों ने टारगेट किया है आरआरबी पीओ एंड कलर को, सो हर संडे को एक मेंस की टेस्ट दीजिए। आरआरबी पीओ या कलर दोनों में से किसी का भी एक संडे को टेस्ट दे दीजिए। देन उसके बाद करेंट अफेयर, उसके बाद कंप्यूटर। सो आप लोगों को पता ही होगा कि आरआरबी पीओ एंड कलर में कंप्यूटर आते हैं। सो एप्टीट्यूड्स, कंप्यूटर एप्टीट्यूड्स आते हैं। कंप्यूटर जो है आईबीपीएस पीओ क्लर्क एंड एसबीआई पीओ क्लर्क में नहीं आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में ही आते हैं। तो बहुत कोई है जो कंप्यूटर अभी तक नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अगर वो लोग आरआरबी आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क दिए होंगे या फिर एसबीआई पीओ तो नहीं कर रहे होंगे। मैंने भी नहीं किया है, अभी तक तो नहीं कर रही थी, तो अब से मैं कर रही हूँ। मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, मैं से स्टार्ट की हूँ। तो ये मैं कंप्यूटर में करती हूँ। सचिन अरोड़ा सर करके हैं, उनका बेसिक फंडामेंटल एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से मैं कंप्यूटर को टैकल कर रही हूँ। एंड उनका चैनल का नाम है अरोड़ा एजुकेटर। सो वहाँ से मैं कर रही हूँ। देन उसके बाद आते हैं करेंट्स अफेयर। सो करेंट्स अफेयर में मैं डेली आशीष सर की वीडियोस देखती हूँ। वो जो क्वेश्चंस देते हैं उन क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन करती हूँ कॉपी में। एंड देन उसके बाद अफेयर्स क्लाउड के जो डेली के जो पीडीएफ्स आते हैं, डेली जो 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 to 60 क्वेश्चंस आते हैं, उनको मैं टैकल कर रही हूँ। उनका डेली मैं पीडीएफ रीड करती हूँ। एंड टेलीग्राम में जो क्विज़ आते हैं वहाँ से क्विज़ दे रही हूँ। सो अगर आप लोग अभी से कंप्यूटर एंड अफेयर्स क्लाउड को करना शुरू कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप लोग का प्री निकल गया तो मेंस के टाइम में ज़्यादा आप लोग को बर्डन नहीं लगेगा कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं लगेगा अगर अभी से आप लोग मेंस करना शुरू कर दीजिएगा। सो मैं तो अभी से कर रही हूँ, तो अगर आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग को ये प्रोसेस अच्छा लगा मेरा जो मैं करती हूँ तो आप लोग भी ट्राई कीजिए एंड करते रहिए मेंस, नेवर गिव अप। अगर आप लोग में से बहुत कोई है जिनका प्री भी नहीं निकल रहा है तो आप लोग को मतलब सोच रहे हैं कि मेंस कैसे होगा, मेंस का ही तैयारी कीजिए। मेंस का तैयारी कीजिएगा तो श्योर प्री निकलेगा ही निकलेगा। सो यही तक था वीडियो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।